हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी है एक बच्चे की कहानी और उसके दोस्त की कहानी। क्या है ये कहानी? चलिए देखते हैं, सुनते हैं आज की कहानी। तो मैं आज आपको ले जा रही हूँ 17th सेंचुरी में। ये तब का टाइम है जब गुटनबर्ग जो कि एक जर्मन थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की और उसके बाद से बुक्स प्रिंट होने लगी और धीरे 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 न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने लगा। और ये कहानी शुरू होती है न्यूज़पेपर ऑफिस के रिसेप्शन से। एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, उदास है, बोर है और सोच रहा है क्या क्या लाइफ है, ये कैसी ज़िंदगी है। मुझे स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ कर के काम कर रहा हूँ। अपने थॉट्स में खोया हुआ था। तभी ये क्या, दरवाजे पे नॉक हुआ। उसने देखा एक यंग बच्चा, बस उसी की एज का, एंटर करता है और कहता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है और अर्जेंटली मिलना है। तो बच्चा जाता है, मैनेजर को बुला के लाता है। मैनेजर आते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। तो वो बड़े डरते डरते वो एक लेटर निकालता है और देता है मैनेजर को। मैनेजर लेटर पढ़ते हैं। वो लेटर उस बच्चे के टीचर ने लिखा था और उन्होंने लिखा था कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही समझदार बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत गरीब है, उसके फादर नहीं है और मदर बीमार है, उसको काम की ज़रूरत है। अगर शाम में तुम उसको काम दे दो तो सुबह में वो स्कूल में पढ़ सकता है और शाम में काम कर सकता है और कुछ पैसे अर्न कर सकता है। चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड, है ना, लेकिन हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं जब उनको पढ़ना होना चाहिए और पार्क में खेलना चाहिए, बाकी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? ज़्यादा कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं ये सोचना होगा हमको। चलिए कहानी पर वापस जाते हैं, शायद हमको कोई आंसर वहाँ से मिल जाए। तो जो मैनेजर हैं वो लेटर पढ़ते हैं और कहते हैं, बहुत ही ड्राई और से मैकेनिकली बोलते हैं, ठीक है तुमको शाम में काम मिल सकता है, लेकिन तुमको शाम में टाइम से आना होगा और शाम में 6 बजे से सुबह में 2 बजे तक तुमको काम करना होगा। और जो भी काम तुमको दिया जाएगा, पेपर लाना ले जाना और प्रिंटिंग में हेल्प करना, ये सब तुमको करना होगा, अरेंज करना पेपर्स को, उनका बंडल बनाना। तो बच्चा बहुत खुश होता है और थैंक यू बोलता है और जाता है। तभी ये क्या, जो मैनेजर है वो उसको देखते हैं और कहते हैं, अरे एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे पास जूते नहीं हैं क्या? तुम्हारे जूते कहाँ गए? तुमने जूते नहीं पहन रखे हैं। तो बच्चा जो है वो बड़ा कॉन्शियस हो जाता है और अपने पैर की तरफ देखता है और बहुत ही शर्म से पानी पानी हो जाता है कि अरे अब मैं क्या बोलूँ। तो जो मैनेजर है वो कहते हैं, शाम में जूते पहन करके आना, ठीक है, ऐसे नंगे पैर मत आना। देखिए गरीबी में क्या होता है, बच्चे के पास पैसे नहीं है और जूते नहीं हैं, अब क्या होगा। तो वो उदास है और उसकी आंख में बस आंसू भर आए हैं और बस वो आंसू गिरने ही वाला था कि जो रिसेप्शन पे बच्चा बैठा था वो उसकी तरफ देखता और कहता, अरे तुम्हारे पास सॉक्स हैं? तो वो कहता है, बच्चा कहता है, हाँ हाँ मेरे पास सॉक्स हैं, तो लेकिन उसमें छेद है। तो कहता है, ओह डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास सॉक्स है, मेरे पास एक पुराना जूता है। तुम ऐसा करना, शाम में जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए लेता आऊँगा और तुम उसको पहन करके काम पे जा सकते हो। अब जो ये बच्चा है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो खुशी और जो पीस आती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चा कहता है, मेरा नाम सैमुअल है। तो और तुम्हारा नाम? तो जो हमारे जो छोटे ये स्टोरी के जो हीरो हैं, वो बड़े प्यार से कहते हैं, मेरा नाम दुल्ले है। तो वो कहता है, ओह नाइस टू मीट यू दुल्ले। तो दुल्ले भी कहता है, यस नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। उसके बाद जो दुल्ले है वो अपने घर भागता भागता जाता है अपनी माँ को बताने के लिए कि उसको नौकरी मिल गई है और एक्साइटेड है खूब शाम में आने के लिए और काम करने के लिए। अब शाम में 5:30 बजे पहुंच गए हमारे दूल्हे जी और वेट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। क्या ये आपके साथ होता है? मेरे साथ तो कभी कभी होता है। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है, अरे अगर वो नहीं आया तो, या नहीं आई तो, उसने कैंसिल कर दिया तो, अगर उसने मना कर दिया मुझे देने से, तो
एग्जैक्टली यही थॉट्स तो लेके भी मन में आ रहे थे, और वो बहुत परेशान था क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई थे। नौकरी उसको चाहिए थी और जूते के बिना नौकरी मिलनी नहीं थी उसको। तभी देखो, देखा सामने में तो सैम्यूअल भागता भागता चला आ रहा है। तो कहते हैं, तूने देखता उसको, कहते हैं हो थैंक यू सो मच, कहाँ है जूते, कहाँ है जूते, तो कहते हैं वेट। और सैमुअल बैठता है और अपने जूते उतारता है और कहता है ये लो पहनो उसको, आई थिंक तुमको फिट आएगा। दूल्हे कहता है तुम्हारे जूते, पर तुम तो कहते "श्श, मैं दिन में काम करता हूँ, तुम रात में काम करोगे, दिन में मैं पहनूंगा, रात में तुम पहनोगे, एज सिंपल एज दैट। जब तक तुम्हारी सैलरी नहीं मिल जाती और जब तक तुम नया जूता नहीं खरीद लेते तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। ओ, दूल्हे ने कुछ नहीं बोला, पर उसका दिल जो था ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ था, और उसको समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे सैमुअल के लिए, अ, जिससे वो उसको एक्सप्रेस कर सके अपना थैंक्स उसके टूवर्ड्स। जूते पहनते हैं, काम पे जाते हैं दूल्हे। अब जाने से पहले सैमुअल बोलते हैं देखो मैं घर पे हूँगा, और मेरा घर थोड़ा सा दूर है, तो तुम ऐसा करना, यहाँ पे एक बेकर्स की शॉप है कॉर्नर पे, मैं उसको बोल के जाऊँगा कि तुम जूते छोड़ के जाओगी, क्योंकि वो बेकरी अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं बेकिंग का काम, तो तुम छोड़ के जा सकते हो वहाँ पे, और मैं शाम में जाते वक्त मैं छोड़ दूँगा, तो तुम वहाँ से जूते ले सकते हो, तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद दूल्हे ज्वाइन कर लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, और रोज़ाना ये चलता रहता है। सुबह में जूते छोड़ देते हैं बेकर्स के पास, और शाम में बेकर से ले लेते हैं, और ये दोनों मिल भी नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि टाइमिंग्स डिफरेंट हैं। और फिर इस तरीके से एक महीना पूरा होता है, और दूल्हे को उनको अपनी सैलरी मिलती है, और वो अपने लिए जूते खरीदते हैं। और ये जो फ्रेंडशिप बनी सैमुअल के साथ, वो बहुत आगे तक रही। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, और दोनों ने आगे चल कर के खुद की प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, और साथ में मिल कर के काम किया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस ये जो मोमेंट है इसको एंजॉय करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में सोचें और चेरिश करें इस फीलिंग को, कि कैसे एक दोस्त जो है अ, अपने दूसरे अनजान इंसान को, अनजान बच्चे को हेल्प करता है। सो नाइस, हाँ। Anyway, with that thought, I'll leave you and I'll see you again very soon. Till then, bye bye.